ओम गणेशाय नमः। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आज मैं आपके सामने फिर एक शिव पुराण की मोक्षदायिनी कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की मोक्षदायिनी कथाएं लेकर आती रहूं। जिस घर में पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ के समान है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्तिपूर्वक शिव पुराण कथा नहीं सुनी या पढ़ी नहीं। गंगा आदि पवित्र नदियाँ और सातों पूरी, इन सभी तीर्थ जो हैं इनका पुराण से कोई समता नहीं है। अगर मनुष्य परम गति चाहता है तो वो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से रोज पढ़ लेगा तो उसको जीवन मुक्ति हो जाएगी। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य उसको पढ़ता और सुनता है वह निश्चय ही पुण्य आत्मा है और अंत समय में जो इसका श्रवण करता है उसको शिवजी अपना पद देते हैं। शिव पुराण शिवजी को बहुत प्रिय है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है और सभी पापों को हरने वाली है। तो चलिए हम शिव पुराण की एक ऐसी ही कथा का श्रवण करते हैं। समुंदर के निकट एक वाशकल नाम का गांव था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास करते थे। वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट थे। उनकी आत्मा भी दुर्विषयी, शास्त्रधारी, पर स्त्री भोगी, खल कपटी, ज्ञान वैराग्य से दूर थी। उस गांव की सभी स्त्रियां भी व्यभिचारिणी थी। उसी गांव में एक विंदुक नामक अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह बहुत ही दुरात्मा और पापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वो अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यगामी हो गया। एक दिन उसकी पत्नी जो थी वो भी काम के वश में आके अपना धर्म त्याग के व्यभिचारिणी हो गई। जब उस पुरुष विंदुक ने एक बार अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया तो वो क्रोध से भर उठा और वो उसको मारने दौड़ा। वो आदमी तो वहाँ से भाग गया लेकिन उसकी अपनी स्त्री को उसने पकड़कर खूब मारा पीटा। मार खाने के बाद उसकी पत्नी ने गुस्से में बोला कि तुम भी तो दूसरी पराई स्त्रियों के पास जाते हो और उनके साथ विहार करते हो, तो अगर मैं किसी पराई मर्द के साथ तुमने देख लिया मुझे तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया। उसकी बात को समझकर उसके पति ने बोला कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, पर अब हम ऐसा करते हैं कि इसी तरीके से पैसा कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी वैश्यगामी बन चुका हूँ और मुझे भी धन की आवश्यकता है। तो तुम पराए मर्द के साथ विहार करो पर मुझे धन ला कर दो। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी चंचुला बहुत खुश हुई और दोनों ही पति पत्नी कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार दोनों दुराचारी बहुत समय तक कुकर्म करते रहे और कुमति दुष्ट ब्राह्मण एक समय आने पर मर गया और अपने पापों के कारण नरक में गया और बहुत देर तक नरक भोगता रहा। इसके बाद पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उसके मरने के बाद उसकी स्त्री भी पराये मर्दों के साथ विहार करती रही और एक दिन वो किसी देवयोग के साथ बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। जब वो बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आई तो वहाँ आकर उसने अपने बंधुओं के साथ तीर्थ में स्नान किया और शिवालय में पहुँची और वहाँ पे एक ब्राह्मण के मुख से उसने शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना कि जो स्त्री या पुरुष व्यभिचार होते हैं उनको यमलोक में यमदूत लोहे के परिक्त पाकर उनकी योनि में डाल देते हैं। इस तरह की वैराग्यवर्धिनी कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी और जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण वहाँ से चले गए तो वो कथावाचक के पास गई और बोली, महाराज
मैं तो दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र तो पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया। चंचुला ने एक दिन पार्वती जी के पास हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे पार्वती जी, आप तो स्कंद माता हैं, आप सभी सुखों को देने वाली हैं। आप प्रकृति, सूक्ष्मा, सच्चिदानंद रूपा, सगुण, ब्रह्म आदि देवों में श्रेष्ठ हैं। सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी त्रिपुरम लया है, तीनों देवों में परम प्रतिष्ठा है। जब इस तरह से चंचुला ने माता पार्वती की स्तुति की तो माता पार्वती ने खुश होकर कहा, बोलो क्या चाहती हो, वर मांगो। इस पर चंचुला ने कहा कि मैं अपने पति के बारे में उनका हाल पूछना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। पार्वती जी बोली कि तुम्हारा पति नरक में चला गया और बहुत वर्षों तक उसने नरक भोगा और अब वो वैश्यगामी विंध्याचल पर पिशाच बनकर घूम रहा है और अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है। यह सुनकर चंचुला को बहुत ही दुख मिला और वो बोली कि हे माता, हे देवी, कृपा करके मेरे दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। वो कुछ ऐसा प्रयत्न कीजिए कि उस पापी की सद्गति हो जाए। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ऐसा वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा कि यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन लेगा तो उसकी सद्गति हो जाएगी। इस पर चंचुला पार्वती देवी से दया की भीख मांगने लगी और प्रार्थना करने लगी कि ये कैसे संभव हो सकता है। पार्वती जी को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने एक तुम्भ्रू गंधर्व को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ और वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर पिशाच रहता है जो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था पर वैश्यगामी हो गया और वो व्याभिचारी सज्जनों से द्वेष करने वाला हो गया। अब उसके जब सत्कर्म सब नाश हो गए और उसने अपनी बीवी को भी वैश्या बना दिया, इसके बाद मरने के बाद वो नरक भोग के पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर घूम रहा है। पार्वती जी ने तुम्भ्रू नाम के गंधर्व को चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाने को कहा और कथा सुनाने को कहा। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विशाल शरीर का पिशाच कभी हंसता था, कभी रोता था, इधर उधर भटक रहा था। उस पिशाच को महाबली तुम्भ्रू ने बलपूर्वक पकड़ के बांध दिया और उसे शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए तैयार किया। जब तुम्भ्रू ने शिव पुराण की कथा शुरू की तो वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए और उसने पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक पूरा महात्म्य उस शिव पुराण का श्रोतागणों को सुना दिया और उस शिव पुराण को सुनकर पापों से मुक्त होकर उस ब्राह्मण ने पिशाच का रूप त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। दिव्य रूप प्राप्त कर कर उसने अपनी पत्नी को देखा और बहुत आनंदित हुआ और वहाँ से फिर वो अपनी पत्नी के साथ तुम्भ्रू के साथ शिव लोक चला गया। वहाँ शिव लोक में जाकर शंकर भगवान जी ने और पार्वती जी ने उसका बड़ा आदर किया और उसको अपना गण बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, कीर्तन करता है, वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। धन्यवाद।